बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का दौर खत्म भी नहीं हुआ कि यूनुस सरकार ने एक बार फिर एंटी इंडिया एजेंडा चला दिया है। इस बार यूनुस सरकार भारत के मशहूर फिल्मकार और साहित्यकार सत्यजीत रे के पुश्तैनी घर को टारगेट कर रही है। बांग्लादेश की सरकार सत्यजीत रे के पुश्तैनी घर को तोड़ रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि यूनुस सरकार सत्यजीत रे के घर को तोड़ रही है? क्या मैसेज देना चाहती है सरकार? इस रिपोर्ट में देखिए। हरिभंगा आम भेजकर हिंदुस्तान के साथ रिश्तों में आई खटास को खत्म करने की कोशिश करने वाले मोहम्मद यूनुस का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। मोहम्मद यूनुस की मैंगो डिप्लोमेसी से भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश एक बार फिर नाकाम हो गई। बांग्लादेश की सरकार ने हिंदू हेट वाली डायरी में एक और पन्ना जोड़ दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत एक बार फिर उजागर हो गई। ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि बांग्लादेश सुधरने वाला नहीं है। तस्वीरें बांग्लादेश के मैमनसिंह शहर की हैं और जिस इमारत को छेनी हथौड़े से तोड़ा जा रहा है वो मशहूर भारतीय फिल्म डायरेक्टर, लेखक, संगीतकार और चित्रकार सत्यजीत रे का पुश्तैनी घर है। मशहूर फिल्म मेकर और साहित्यकार सत्यजीत रे के पैतृक घर को ध्वस्त किया जा रहा है। बांग्लादेश की सरकार दलील दे रही है कि सत्यजीत रे के घर का इस्तेमाल बाल एकेडमी के तौर पर किया जा रहा था, लेकिन उनका घर जर्जर हो गया था और ये बच्चों के लिए खतरा बन चुका था। लिहाजा सत्यजीत रे के पुश्तैनी घर को गिराने का फैसला किया गया है। अब सत्यजीत रे के पुश्तैनी घर की जगह सेमी कंक्रीट की बिल्डिंग बनेगी। सत्यजीत रे का पुश्तैनी घर जमींदार बाड़ी के नाम से मशहूर था, लेकिन मोहम्मद यूनुस की आंखों में यह घर शायद कांटे की तरह चुभ रहा था, वरना एक मशहूर फिल्मकार और साहित्यकार का घर इस तरह तोड़ने का फैसला वो ना लेते। वो भी तब जब भारत की सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपील की थी कि इस घर को ना तोड़ा जाए। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ये इमारत बांग्ला सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। इमारत के इतिहास को देखते हुए बेहतर होगा कि इसे साहित्य संग्रहालय और भारत बांग्लादेश की साझा संस्कृति के प्रतीक के तौर पर मरम्मत और पुनर्निर्माण के विकल्पों पर विचार किया जाए। भारत सरकार इसके लिए मदद देने को तैयार है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं बांग्लादेश की सरकार और उस देश के सभी जागरूक लोगों से इस विरासत के संरक्षण के लिए कदम उठाने की अपील करती हूं। लेकिन भारत और हिंदुओं से नफरत का आलम यह है कि बांग्लादेश की सरकार ने पहले तो सत्यजीत रे के पुश्तैनी घर को जर्जर होने दिया और अब इसे जमींदोज कर इसकी पहचान मिटाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या मोहम्मद यूनुस भारत बांग्लादेश की साझा विरासत को मिटाना चाहते हैं? क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में भारत से जुड़ी हर पहचान को ध्वस्त करना चाहते हैं? क्या मोहम्मद यूनुस भारत विरोधी गैंग के इशारे पर ये सारे काम कर रहे हैं? क्या मोहम्मद यूनुस भारत विरोधी गठजोड़ का हिस्सा बन चुके हैं? और उससे भी बड़ा सवाल ये कि क्या यूनुस बांग्लादेश पर भारत के किए एहसान भूल चुके हैं? इन सारे सवालों के जवाब मिले या ना मिले, लेकिन इतना तो साफ हो चुका है कि बांग्लादेश की सरकार हिंदू फोबिया से ग्रसित है। बांग्लादेश की सरकार भारत से जुड़ी किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बांग्लादेश की सरकार हर उस पहचान को मिटा देना चाहती है जो भारत से जुड़ी है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का दौर खत्म भी नहीं हुआ कि यूनुस सरकार ने एक बार फिर एंटी इंडिया एजेंडा चला दिया है। इस बार यूनुस सरकार भारत के मशहूर फिल्मकार और साहित्यकार सत्यजीत रे के पुश्तैनी घर को टारगेट कर रही है। बांग्लादेश की सरकार सत्यजीत रे के पुश्तैनी घर को तोड़ रही है। आखिर ऐसा क्या हो गया है कि यूनुस सरकार सत्यजीत रे के घर को तोड़ रही है? क्या मैसेज देना चाहती है सरकार? इस रिपोर्ट में देखिए।
हरी भंगा आम भेजकर हिंदुस्तान के साथ रिश्तों में आई खटास को खत्म करने की कोशिश करने वाले मोहम्मद यूनुस का असली चेहरा एक बार फिर बेनकाब हो गया। मोहम्मद यूनुस की मैंगो डिप्लोमेसी से भारत के साथ संबंध सुधारने की कोशिश एक बार फिर नाकाम हो गई। बांग्लादेश की सरकार ने हिंदू हेट वाली डायरी में एक और पन्ना जोड़ दिया। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ नफरत एक बार फिर उजागर हो गई। ये तस्वीरें चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि बांग्लादेश सुधरने वाला नहीं है। तस्वीरें बांग्लादेश के मैमनसिंह शहर की हैं और जिस इमारत को छेनी हथौड़े से तोड़ा जा रहा है वो मशहूर भारतीय फिल्म डायरेक्टर, लेखक, संगीतकार और चित्रकार सत्यजीत रे का पुश्तैनी घर है। मशहूर फिल्म मेकर और साहित्यकार सत्यजीत रे के पैतृक घर को ध्वस्त किया जा रहा है। बांग्लादेश की सरकार दलील दे रही है कि सत्यजीत रे के घर का इस्तेमाल बाल एकेडमी के तौर पर किया जा रहा था, लेकिन उनका घर जर्जर हो गया था और ये बच्चों के लिए खतरा बन चुका था। लिहाजा सत्यजीत रे के पुश्तैनी घर को गिराने का फैसला किया गया है। अब सत्यजीत रे के पुश्तैनी घर की जगह सेमी कंक्रीट की बिल्डिंग बनेगी। सत्यजीत रे का पुश्तैनी घर जमींदार बाड़ी के नाम से मशहूर था, लेकिन मोहम्मद यूनुस की आंखों में यह घर शायद कांटे की तरह चुभ रहा था, वरना एक मशहूर फिल्मकार और साहित्यकार का घर इस तरह तोड़ने का फैसला वो ना लेते, वो भी तब जब भारत की सरकार और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने अपील की थी कि इस घर को ना तोड़ा जाए। विदेश मंत्रालय ने कहा था कि ये इमारत बांग्ला सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रतीक है। इमारत के इतिहास को देखते हुए बेहतर होगा कि इसे साहित्य संग्रहालय और भारत बांग्लादेश की साझा संस्कृति के प्रतीक के तौर पर मरम्मत और पुनर्निर्माण के विकल्पों पर विचार किया जाए। भारत सरकार इसके लिए मदद देने को तैयार है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं बांग्लादेश की सरकार और उस देश के सभी जागरूक लोगों से इस विरासत के संरक्षण के लिए कदम उठाने की अपील करती हूं। लेकिन भारत और हिंदुओं से नफरत का आलम यह है कि बांग्लादेश की सरकार ने पहले तो सत्यजीत रे के पुश्तैनी घर को जर्जर होने दिया और अब इसे जमींदोज कर इसकी पहचान मिटाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या मोहम्मद यूनुस भारत बांग्लादेश की साझा विरासत को मिटाना चाहते हैं? क्या मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश में भारत से जुड़ी हर पहचान को ध्वस्त करना चाहते हैं? क्या मोहम्मद यूनुस भारत विरोधी गैंग के इशारे पर ये सारे काम कर रहे हैं? क्या मोहम्मद यूनुस भारत विरोधी गठजोड़ का हिस्सा बन चुके हैं? और उससे भी बड़ा सवाल यह कि क्या यूनुस बांग्लादेश पर भारत के किए एहसान भूल चुके हैं? इन सारे सवालों के जवाब मिले या ना मिले, लेकिन इतना तो साफ हो चुका है कि बांग्लादेश की सरकार हिंदू फोबिया से ग्रसित है। बांग्लादेश की सरकार भारत से जुड़ी किसी भी चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही। बांग्लादेश की सरकार हर उस पहचान को मिटा देना चाहती है जो भारत से जुड़ी है।